पूर्णिमा की रात थी और काली घाटी के घने जंगलों में सन्नाटा चीख रहा था। 28 साल का आर्यन अपने लंबे काले कोट में जंगल के बीचों बीच बनी एक पुरानी चट्टान के पास बेखौफ खड़ा था। उसे पता था कि वह मौत के मुहाने पर है, फिर भी उसकी आंखों में गजब का ठहराव था। तभी हवा का रुख बदला और सूखी पत्तियों के कुचलने की भारी आवाज आई। अंधेरे को चीरते हुए एक विशाल आकृति बाहर निकली। वह आधा इंसान और आधा भेड़िया था। उसका शरीर लोहे जैसा सख्त, चेहरे पर खूंखार बाल और आंखों में अंगारों जैसी चमक। उसने एक भयानक गुर्राहट के साथ कहा, ऐ मामूली इंसान, तूने मेरे इलाके में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? आर्यन जवाब देता, उससे पहले ही फिजा में एक मीठी मगर नशीली खुशबू फैल गई। ऊपर पेड़ की डाल से कोहरे की तरह फिसलते हुए एक परछाई आर्यन के ठीक सामने उतरी। वो पिशाचिनी थी, बेइंतहा खूबसूरत। उसकी त्वचा संगमरमर जैसी सफेद थी और होठों पर खून जैसी लालिमा। उसकी सुंदरता किसी को भी पत्थर का बना सकती थी। उसने अपनी नुकीली उंगली आर्यन की ठुड्डी पर रखी और हंसते हुए बोली, भेड़िए, अपनी आवाज नीचे रखो, ये खूबसूरत नौजवान मेरा शिकार है। भेड़िया हमले के लिए झुका और पिशाचिनी ने अपने नाखून बाहर निकाल लिए। माहौल में तनाव इतना था कि एक चिंगारी भी आग लगा सकती थी। तभी आर्यन ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में एक प्राचीन नीलम चमक रहा था, जिसकी रोशनी ने दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आर्यन ने भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा शिकार बनने नहीं आया हूँ। छाया दानव की सेना सीमा पार कर चुकी है। अगर आज रात तुम दोनों जानवर की ताकत और पिशाच का जादू मेरे दिमाग के साथ नहीं मिले, तो कल ना ये जंगल बचेगा ना हम। भेड़िए ने अपनी गुर्राहट रोकी और पिशाचिनी की मुस्कान गायब हो गई। दोनों ने एक पल के लिए आर्यन की आंखों में सच्चाई देखी और फिर एक दूसरे की ओर देखा। सदियों पुरानी दुश्मनी को उस एक पल में भुला दिया गया। उस रात जंगल ने एक असंभव नजारा देखा। एक इंसान, एक भेड़िया और एक पिशाचिनी, तीनों एक साथ अंधेरे की ओर बढ़ चले, एक नई जंग की शुरुआत करने।